दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बारे में। वह एक भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वह भारत के सबसे बड़े निजी समूह के मालिक हैं, जिसमें तेल और गैस, दूरसंचार, रिटेल, मीडिया और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में कंपनियां शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडन शहर में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी एक भारतीय व्यवसायी थे, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। मुकेश अंबानी के माता पिता ने उन्हें एक गुजराती परिवार में जन्म दिया था। नंबर 2, मुकेश अंबानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट एंड्रूज हाई स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 1976 में केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और भारत लौट आए ताकि अपने पिता के साथ बिजनेस में शामिल हो सके। नंबर 3, मुकेश अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक टेक्सटाइल इंजीनियर के रूप में की थी। उन्होंने कंपनी के टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल्स व्यवसायों का प्रबंधन किया। 1995 में उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की, जो भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता बन गई। उन्होंने रिलायंस जियो को भी लॉन्च किया, जो एक डिजिटल सेवा प्रदाता है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक विशाल समूह में बदल दिया है, जो तेल और गैस, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली, दूरसंचार, खुदरा और कई अन्य क्षेत्रों में काम करता है। कंपनी का सालाना राजस्व $70 बिलियन से अधिक है। नंबर 4, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1977 में धीरूभाई अंबानी ने की थी। धीरूभाई अंबानी एक सफल व्यवसायी थे, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक छोटे से तेल और गैस कंपनी से एक बहुराष्ट्रीय समूह में बदल दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुरुआती विस्तार पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में हुआ। कंपनी ने तेल खोज और उत्पादन, रिफाइनरी और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में निवेश किया। इस क्षेत्र में कंपनी की सफलता ने उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। 1990 के दशक में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करना शुरू किया। कंपनी ने टेलीकॉम, रिटेल, बिजली और रसद जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की और भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। नंबर 5, जियो की शुरुआत 2016 में हुई थी। जियो ने अपनी शुरुआत 4G सेवाओं के साथ की थी और यह भारत की पहली कंपनी थी जिसने 4G सेवाएं शुरू की थी। जियो ने बहुत कम समय में बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली और आज ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। नंबर 6, एंटीलिया का निर्माण 2006 में शुरू हुआ था और ये 2011 में पूरा हुआ था। इस घर का डिजाइन अमेरिकी वास्तुकार पर्किंस और विल ने किया था। एंटीलिया का नाम 15वीं शताब्दी के पुर्तगाली किंवदंतियों में वर्णित एक काल्पनिक द्वीप एंटीलिया से लिया गया है। एंटीलिया में कई अद्भुत सुविधाएं हैं। इसमें एक 6 मंजिला पार्किंग गराज, एक मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट, एक सिनेमा हॉल, एक जिम, एक स्पा, एक टेनिस कोर्ट और एक हवाई अड्डा जैसा हेलीपैड शामिल है। घर में एक विशाल सेंट्रल एस्केलेटर भी है, जो सभी 27 मंजिलों को जोड़ता है। एंटीलिया की सुरक्षा भी बहुत कड़ी है। घर में ऑल टाइम गार्ड की तैनाती है और यह कई बुलेट प्रूफ खिड़कियों और दरवाजों से घिरा हुआ है। घर में एक आपातकालीन बंद भी है, जो एक भूकंप या किसी अन्य आपदा के मामले में परिवार को बचाने के लिए बनाया गया है। एंटीलिया का निर्माण लगभग $1 बिलियन 7,300 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। यह इसे दुनिया का सबसे महंगा घर बनाता है। नंबर 7, मुकेश अंबानी ने 2006 में अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ एक चैरिटी ट्रस्ट रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की। रिलायंस फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी से लड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में 1 लाख से अधिक स्कूलों का निर्माण किया है। उन्होंने 100 से अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने गरीबों को रोजगार देने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए हैं। नंबर 8, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें शामिल हैं NDTV द्वारा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2007, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा ग्लोबल विजन लीडरशिप अवार्ड, टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल, एशिया बिजनेस समिट द्वारा एशिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुकेश अंबानी को इन सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने भारतीय उद्योग में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बहुराष्ट्रीय समूह में बदल दिया है और भारत में कई क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया है। नंबर 9, मुकेश अंबानी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने अपने निजी जीवन में भी बहुत कुछ हासिल किया है। वह एक बहुत ही लविंग हस्बैंड और फादर है और वह अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश है। नंबर 10, मुकेश अंबानी की भविष्य की योजनाएं काफी महत्वाकांक्षी है। वह चाहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक वैश्विक कंपनी बन जाए और हर क्षेत्र में अग्रणी बने। वह इसके लिए कई नए क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, डिजिटल स्वास्थ्य और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मुकेश अंबानी ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। वह रिलायंस को एक अग्रणी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वे भारत को एक ग्रीन हब बनाने में मदद करना चाहते हैं। मुकेश अंबानी डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी रुचि रखते हैं। उन्होंने हाल ही में एक नई कंपनी जियो हेल्थ लॉन्च की है। ये कंपनी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड, ऑनलाइन परामर्श और डिलीवरी दवाइयों आदि प्रदान करेगी। मुकेश अंबानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी निवेश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक नई कंपनी जियो स्पेस लॉन्च की है। ये कंपनी उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।